केवल वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं या फिर जिनके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। एसआर कंपटीशन क्लासेस आप सभी को रेलवे की तैयारी कराने की कोशिश में जुटा हुआ है और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने जा रहा है। हेलो डियर रेलवे फाइटर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं प्रवीण सिंह आप सभी का एसआर कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों यहां पर अनाउंस किया गया है कि एसआर कंपटीशन क्लासेस आप सभी को रेलवे की तैयारी कराने की कोशिश में जुटा हुआ है और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने जा रहा है जो कि केवल एग्जाम ओरिएंटेड होगा। इधर उधर का सिलेबस या फिर इधर उधर के टॉपिक को नहीं कवर किया जाएगा। केवल वही क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए या फिर जिनके आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो आज मैं प्रवीण सिंह आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं सिलेबस आपका, जो कि रेलवे में काफी ज्यादा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने सिलेबस से। तो पहले हम लोग जो उठाते हैं वो हमारा आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इकाई, माप और माप यंत्र। मतलब अगर हम किसी चीज का मापन करते हैं, जैसे कि बेसिकली हम लोग जानते ही हैं कि अगर हम मार्केट में जाते हैं, जनरली जाते ही हैं, तो सारी चीजों को हम मेजर करते हैं। किसी भी चीज को ऐसे नहीं परचेज करते हैं कि भाई ये चीज आप रख लो, ये चीज मैं रख लेता हूं। तो हर चीज का मेजरमेंट होता है। जैसे आप सब्जी लेंगे तब भी आप बोलेंगे 2 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, या फिर आप किराने से कोई सामान ले लेंगे तब भी आपको वेट में ही मिलेगा। तो वहां पर हम इकाइयों को यूज करते हैं। मतलब 1 किलो हमें चीनी चाहिए या फिर आपने 1 किलो सब्जी के लिए बोला है, तो ये जो किलो है हमारा कहाँ पे यूज होता है? वेट में यूज होता है, मास में यूज होता है। ऐसे ही हम लोग जब गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम 4 किलोमीटर आगे निकल आए हैं, या फिर इस शहर से दूसरे शहर की दूरी जो है वो 200 किलोमीटर है या फिर 100 किलोमीटर है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है इकाइयों का जो हमारे पास यूज है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए रेलवे ने इसको काफी ज्यादा क्वेश्चंस में इंक्लूड किया है। तो पहले अगर हम टॉपिक की बात करें, यूनिट, केवल और केवल इकाई पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो कितना है? 75 है। लगभग केवल इकाई के टॉपिक से 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करें मेजरमेंट की, मापन की, किस चीज को हम किस तरह से माप सकते हैं, जैसे हम वजन को मापने के किलोग्राम को यूज करते हैं, दूरी को मापने के लिए मीटर को यूज करते हैं, किलोमीटर को यूज करते हैं, मिलीमीटर को यूज करते हैं, या फिर सेंटीमीटर को, कहाँ कहाँ कौन सी इकाई यूज करनी पड़ेगी। और जैसे हम अगर तापमान को मापना चाहें तो टेम्परेचर को मापन करने के लिए, मेजर करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं? केल्विन को यूज करते हैं, सेल्सियस को यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट को यूज करते हैं। अगर हम किसको मेजर करना चाहें, और बहुत सारी इकाई हैं जिनको मेजर करने के लिए हम उनकी यूनिट्स भी बनाते हैं। तो मापन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप एक निगाह में मतलब डाली और एकदम क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापन किन यंत्रों से किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग बाइक चलाते हैं उसमें मीटर चलता रहता है, एक पेट्रोल का अलग आपके पास मीटर लगा हुआ होता है, कार में भी वैसा ही सिस्टम होता है। स्पीड के लिए अलग मीटर लगा हुआ आता है जिसको हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं। एक ओडोमीटर होता है जो डिस्टेंस को बताया है, कितना दूरी आपने तय करी है। जब हम लोग सेकेंड हैंड बाइक बेचना चाहते हैं अपनी बाइक को, तो हम क्या करते हैं? दूरी को कम ज्यादा कर सकते हैं, वो ओडोमीटर होता है। तो यहाँ से हमने समझा कि ओडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, या फिर और यंत्र होते हैं, थर्मोमीटर होता है हमारे टेम्परेचर को मेजर करता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है उससे रेलवे ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं? 37 क्वेश्चन पूछे हैं। जो नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल क्वांटिटीज या फिर भौतिक मात्राएं। कैसे भौतिक क्वांटिटीज जो हमारी क्या है, भौतिक मात्राएं क्या होती हैं? जैसे हमने लिया दूरी का क्या है, दूरी की मात्रा क्या है? दूरी का मापन किसमें किया जाता है? मीटर में किया जाएगा या फिर सेंटीमीटर में किया जाएगा। तो ये इसका क्या है? मापन का तरीका है, ये मेथड है जिसमें हम लोग इनको मेजर करते हैं। तो उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 12 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये वेटेज है आपके क्वेश्चंस का, और इन टॉपिक के अकॉर्डिंग इनको रेलवे ने पूछा है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, दूरी के इकाई मापन के बाद मैकेनिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का माना जाता है। आपने 8th 9th में पढ़ा ही होगा। जैसे हम लोग चाल को लेते थे, दूरी को लेते थे, जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें भी कई क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं कि जैसे आपने इतना दूरी तय की, इतना समय लगा,
है ना, एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स होती है, बेसिक मैथमेटिक्स होती है, उसमें भी काफी ज्यादा मैकेनिक्स का यूज किया जाता है। तो हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है वर्क, तो वर्क पे जो रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं वो कितना है, 75 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है पावर, शक्ति, शक्ति पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 29 क्वेश्चंस को पूछा है रेलवे ने। उसके बाद जो नया टॉपिक हमारे पास आता है वो है एनर्जी, एनर्जी से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, 138 क्वेश्चन। एनर्जी में क्या है, कैसे एनर्जी, जैसे हम कोई कार्य करते हैं, हमने क्या किया, साइकिल को चलाया, तो जैसे हमने उस पर कार्य मतलब हम बल आरोपित करेंगे तभी तो साइकिल चलेगी, ऐसा तो है नहीं कि हम साइकिल को देखते रहे और साइकिल चलना स्टार्ट हो जाए। तो जब हम उस पर बल आरोपित करेंगे तो हमारे द्वारा लगाया गया बल क्या करेगा, साइकिल को चलाएगा, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएगा। तो हमने जो उस पर बल आरोपित किया जिससे साइकिल चल दी, तो वो हमारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, उसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। जो हमने कार्य किया वो किसमें कन्वर्ट हो गया, गतिज ऊर्जा में। तो इस तरह से ऊर्जा को लेकर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जो वेटेज रेलवे में रहा है वो कितना है, 138 है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब जो मटेरियल जितनी क्वांटिटी से मिलकर के बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। जैसे पेन है, इसको बनाने में कितना प्लास्टिक यूज हुआ है वो इसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। उससे रेलवे ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, 18 क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दुनिया के जाने माने वैज्ञानिकों में एक नाम है न्यूटन का, जिन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस को दिया है। और हम लोग बोलते हैं कि एक सेब गिर रहा था, न्यूटन बैठे थे, उन्होंने ग्रेविटी को डिफाइन कर दिया उसी थ्योरी के बेसिस पे, उसी एक एग्जाम्पल के बेस पे। तो न्यूटन ने बहुत ज्यादा रिसर्च करे हैं। तो न्यूटन के जो नियम है वो गति के नियम काफी ज्यादा हमें हेल्पफुल रहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। न्यूमेरिकल हमारे पास आते हैं तो उनका जो वेटेज है वो कितना है, 45 है। इसके बाद जो नया टॉपिक हमारे पास आता है बल, और बल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उनका जो क्वांटिटी है वो कितना है हमारे पास, 42 क्वेश्चंस अभी तक रेलवे में केवल और केवल किससे पूछे गए हैं, बल से पूछे गए हैं। लीनियर मोमेंटम जो होता है हमारा, एक सरल रेखा, एक सरल रेखीय गति में संवेग को निकालना। संवेग हमारे पास क्या होता है, ये सारी चीजों को हम बहुत इजीली पढ़ेंगे और उसी से रिलेटेड टॉपिक आपको बहुत डेप्थ में जाकर के बताएंगे बहुत इजीली तरीके से, ताकि आपको बहुत ज्यादा सोल्यूशन ना करना पड़े। क्योंकि फिजिक्स क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड ज्यादा है, बच्चों को ज्यादा डर लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे करवाया जाएगा आपको कि क्वेश्चन देखें, आप वैल्यू को पुट करें और सोल्यूशन एकदम आ जाए आपके पास। तो उस संवेग से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कितना है, 22 है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो संवेग संरक्षण का नियम है। जैसे कोई बॉल फेंकी गई, दूसरी बॉल से टकराई, उसके बाद दोनों बॉल अलग अलग हो गई और उनका एक बॉल का वेग अलग होगा, दूसरी बॉल का वेग अलग होगा। तो इस तरह से इक्वेशन को ड्राइव करके उस टॉपिक पे जो क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे में कितने हैं, 16 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम इनको बहुत ही इजीली टॉपिक वाइज आपके साथ डील करेंगे ताकि आपको एक साथ सारी चीजें एकदम मेमोराइज हो जाएं कि कौन से टॉपिक से कहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पॉसिबिलिटी है किस तरह के क्वेश्चंस बनने की। तो जो विस्थापन है उससे जो क्वेश्चन पूछे गए वो उनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, 5 है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को उठा लेते हैं, तो देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा वो है हमारे पास इसी का मैकेनिक्स का ही थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। इस पे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कई क्वेश्चंस इसकी हेल्प से सॉल्व किए जाते हैं। स्पीड और वेलोसिटी जो हमारी होती, चाल, दूरी, समय, इनके आगे पीछे करने से फॉर्मूला बदल जाता है और फॉर्मूला बदल जाने से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को इन्हीं की हेल्प से फिर सॉल्व कर लेते हैं। प्रक्षेप गति, जैसे आपने क्रिकेट को देखा होगा, बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो बॉल एकदम एक कर्व की शेप में जाती है। तो ऐसा क्यों जाता है, एकदम सीधे सीधे लाइन के फॉर्म में क्यों नहीं जाती है। तो इन पे हम लोग डील करेंगे इस टॉपिक को। और इस पे जो रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं वो 2 क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट को जब कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी जो आपका एग्जाम कराने वाली बॉडी है वो कराती है तो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछती है, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहता है, कम रहता है। एक्सीलरेशन जो है हमारे पास त्वरण, उस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कितने हैं, 29। वैसे भी एक्सीलरेशन काफी ज्यादा हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग विस्थापन को पढ़ेंगे, दूरी को पढ़ेंगे और भी कई सारे टॉपिक्स को जो हम लोग डील करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन की जरूरत रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक पे अगर जो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन, तो वो वहीं तक सीमित है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो है हमारे टॉपिक और भी कई क्वेश्चंस में हेल्पफुल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन।
सरल एक रेखीय गति का समीकरण, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रिक्शन, घर्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे रेलवे ने 19 क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति मतलब झूले को झूलना, आप एक फिक्स पॉइंट से इधर उधर मूव कर रहे हैं, इसको सरल आवर्त गति कहते हैं। और इस पे जो रेलवे ने पूछे क्वेश्चन वो उनका नंबर कितना है, 19 रखा है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई दो मास की बॉडी, जिनके पास कोई मास है, यानी मैं और आप अगर जो खड़े हैं, मेरे पास भी मास है, मतलब मेरा भी कुछ वजन है, कुछ द्रव्यमान है, आपका भी कुछ द्रव्यमान है, तो जैसे ही दो बॉडी मास वाली एक दूसरे के पास आती है, उनके बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो इसी के बेस पे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो संबंधित है। तो इस पे जो रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं उनका जो क्वांटिटी है वो कितना है, 33 है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण के तहत क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आपके बाकी एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है टॉपिक। गुरुत्वाकर्षण का नियम या फिर गुरुत्वाकर्षण की इक्वेशंस को पूछ लेते हैं, उस पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बहुत सारी चीजें गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जो हम लोग सैटेलाइट यूज करते हैं, कैप्लर्स के नियम है, तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, उन पे किस तरह के क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं उनको हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैटेलाइट मोशन या फिर एस्केप वेलोसिटी। अगर हम किसी चीज को फेंकते हैं अर्थ पे तो फिर से लौट के हमारे पास ही आ जाती है। जैसे हम एक बॉल को उछालें या बैट्समैन किसी को बॉल को हिट करें तो थोड़ी दूर पे जाकर के ग्राउंड में गिर जाते हैं। क्या कुछ ऐसी भी गति हो सकती है कि हम उस गति से किसी चीज को फेंकें और वो दोबारा से अर्थ पे लौट के ही ना आए, हम ऐसे बॉल को फेंकें और वो एकदम बाहर चली जाए। तो इस तरह की वेलोसिटी को, इस तरह की गति को बोला जाता है प्रक्षेप गति या फिर एस्केप वेलोसिटी। इस पे रेलवे ने 7 क्वेश्चन पूछे हैं जो कि काफी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण। जैसे हम लोग जानते हैं पदार्थ की अवस्थाओं को हमने पढ़ रखा है, एक ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, गैस अवस्था होती है। अब उनकी प्रॉपर्टीज पे अगर हमने किसी ठोस को अध्ययन करने की कोशिश करी तो हमें क्या क्या मिलेगा, तो उसमें पहले आता है इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी पे जो क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे ने, 4 क्वेश्चन पूछे हैं, काफी ज्यादा अच्छा वेटेज रहता है और काफी अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इलास्टिसिटी पे आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आगे क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्वेश्चंस बनने की, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट सरफेस टेंशन या फिर कैपिलरी केशिकत्व। जैसे खेतों को भर दिया जाता है पानी, धीरे धीरे क्या होता है खेत में पानी ऊपर तक आ जाता है, या फिर आप पौधे में पानी डालते हैं, वो टहनियों से ऊपर तक जो उनकी टहनियां हैं, जड़ से पानी टहनियों तक कैसे पहुंच जाता है, ये केशिकत्व का ही नियम होता है। तो उस पे जो रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं वो क्या है, हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 हैं। तरल पदार्थ का प्रवाह, किस तरह से वाटर फ्लो करता है, उसकी भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जब वाटर को हम लोग पाइप में लेते हैं एक तरह से फ्लो करता है, अगर पाइप को दबा दिया तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, इससे कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो उनका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहा है अभी तक का वो कितना रहा है, 5 रहा है। उत्प्लावन, बियोंसी या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब हम तैरते हैं तो पानी को हटा देते हैं, तैराक जब तैरता है तो पानी को क्या करता रहता है, हटाता रहता है, जिससे कि वो डूबता नहीं है। जहां आपने पानी को हटाना बंद किया वहीं पे आपका डूबना शुरू हो जाएगा। तो इस नियम को जितना पानी आप हटा देंगे उतना ही तैर पाएंगे। तो ये हमारा जो नियम है वो आर्किमिडीज का नियम है। तो उस पे जो रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं उनका नंबर रहा है 20। उसके बाद दबाव आता है। पर्वतों पे आप गए होंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो होता है दबाव। दबाव से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कितने हैं, 11 है। घनत्व, कोई चीज, घनत्व का मतलब क्या होता है, कोई चीज कितनी गाढ़ी है या फिर कितनी पतली है, डेंसिटी इसको बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा शहद, शहद क्या होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, तो उसका घनत्व क्या है, काफी ज्यादा, मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, काफी पास पास में है। पानी है, बहुत ज्यादा तरल पदार्थ है और उसका घनत्व क्या है, शहद की अपेक्षा कम है। नेक्स्ट हमारा आता है काइनेटिक थ्योरी। जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम साइकिल पे बल आरोपित करेंगे तभी वो साइकिल क्या कर सकती है, चल सकती है, अदरवाइज वो साइकिल नहीं चलेगी। तो हम कार्य करेंगे साइकिल को चलाने में, तो वो हमारा कार्य जो होगा वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा, और उसको हम लोग काइनेटिक थ्योरी बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास हीट है। हीट में हमारे पास है टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान, और उस तापमान को कैसे मापन किया जाता है। जैसे हमें बुखार आ जाए तो हमें बुखार आ गया तो हमारा तापमान बढ़ गया, और हम उसको मापेंगे कैसे, थर्मामीटर से नापेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रेलवे ने पूछे हैं जिनका नंबर कितना रहा है, 28 रहा है। उसके बाद थर्मल चालक मतलब थर्मल कंडक्शन हमारे पास, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 4 है। थर्मल एक्सपेंशन, आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज को
बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो वो पिघलने लगती है या फिर अपना आकार बदलने लगती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। और इससे रिलेटेड रेलवे ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो कितने हैं, 5। इसके बाद थर्मल विस्तार, वही बात, इस पे 2 क्वेश्चन, सॉरी ये 2 बार टॉपिक हो गया, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पे 7 पूछे गए हैं। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ये हमारे पास क्या होते हैं, इससे रिलेटेड 11 क्वेश्चन पूछे गए। कंडक्टर जैसे हम लोग बिजली को छुए तो क्या होगा, अगर हमने सीधे सीधे मेटल को लगा दिया, मतलब लोहे से प्लग में लोहा की रॉड को हम लगा देते हैं तो हमें बहुत तेज से करंट लगेगा। अगर हम प्लास्टिक से किसी वायर को छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगेगा, जैसे हम प्लग उस बोर्ड में लगाए तो हमें करंट नहीं लगेगा। और हम वही वायर को सीधे एक छील लें वायर और उसको प्लग में लगाएं तो हमें बहुत तेजी से करंट लगेगा। तो इसको बोलते हैं चालक, अर्धचालक या फिर कुचालक, जो विद्युत को नहीं फ्लो होने देते। जैसे लकड़ी है, आप तार पे रखे रहिए, आपको करंट ही नहीं लगेगा, तो ये विद्युत का कुचालक है, मतलब उससे बिजली चल नहीं सकती है। और चालक क्या होगा, जैसे आप लोहे की रॉड को रखिए तो आपको करंट झटका लगा एकदम, इसका मतलब क्या है, बिजली उस पर चल के आप तक पहुंच गई, तो ये हो गया हमारा चालक। तो कैसे क्या किस तरह के चालक होते हैं, कौन कुचालक होते हैं, इससे भी रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं, उनका नंबर रहा है 11। और उसके बाद आता है हमारा किरचॉफ्स लॉ, स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये नियम हमें क्या बताते हैं, जैसे हम कितना अच्छा एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही अच्छा, जैसे हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई की तो हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। हमने 10 क्वेश्चन तैयार किए हैं या फिर 100 क्वेश्चन लगाए हैं या 500 लगाए हैं, तो इसका मतलब एग्जाम में अगर हम 500 क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर लेंगे, या 50 क्वेश्चन उस टॉपिक पे आ गए तो हम सॉल्व करके चले आएंगे। तो जितना अच्छा आप एब्जॉर्ब कर लेंगे उतना ही अच्छा आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। उसी बेस को, उसी प्रिंसिपल को हम लोग किरचॉफ का लॉ बोलते हैं। इसी से रिलेटेड स्टीफन का लॉ है। न्यूटन का लॉ क्या बोलता है कि आप जो हमारे पास, जैसे हमने चाय, गर्म चाय को सर्दी के दिनों में टेबल पर रख दिया तो धीरे धीरे चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो तापमान के साथ जो लेन देन होता है हीट का, गर्म जगह से ठंडी जगह, मतलब ठंडी जगह पे गर्म चीज का ठंडा हो जाना और गर्म जगह पे जाकर के ठंडी चीज का गर्म हो जाना, तो इस तरह से हम लोग इसको, जैसे ठंडा पानी हमने उबलने रख दिया, गैस पे रख दिया, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैसे किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सराउंडिंग के, हमारे आसपास के माहौल के हिसाब से, उस पे उसी बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम लोग न्यूटन्स कूलिंग लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फेज ट्रांजिशन या फिर लेटेंट हीट। गुप्त ऊर्जा क्या होती है, जैसे पानी को हमने गर्म होने रख दिया और वो भाप में बनने लगा, तो ऐसा क्यों होने लगा, पानी पानी ही क्यों नहीं रहा। तो इससे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसी को हम लोग गुप्त ऊर्जा बोलते हैं। और इससे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितने पूछे गए हैं, 8 पूछे गए हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, जो पानी से क्या बन जाता है, भाप बन जाती है, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके 5 क्वेश्चन का मतलब नहीं है ये कॉन्सेप्ट, ये है, इससे डायरेक्ट 5 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपको ये टॉपिक एकदम क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से नहीं डील करना है, आपको उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से डील करना है कि अगर क्वेश्चन आ जाए घूम घाम के भी तो भी आपको आसानी से आना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जब हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जैसे हमने रॉड को गर्म किया, इधर से आग पे रखा और गर्म ये वाला हिस्सा हो गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। मतलब एक हीट जो ऊष्मा थी एक जगह से दूसरी जगह चल करके पहुंच गई, तो जब ऊष्मा चलने लगती है तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस, मतलब लहर। जैसे आपने देखा होगा तालाब में हम एक कंकड़ फेंक देते हैं तो उसमें बेस बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये अगर हम रस्सी को एक जगह बांध दें, झटका दें, तो उसमें भी वेव बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो वेव क्यों बनती है, कैसे बनती हैं, इन पे भी रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं और इनका नंबर रहा है 55। काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये टॉपिक आपको आगे भी कई जगह मिलेगा। नेचर ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा पानी की साउंड अलग होती है, पानी में आप हाथ मारेंगे तो अलग साउंड होगी, किसी लोहे से लोहे की रॉड को मारेंगे तो अलग साउंड होती है, अगर लकड़ी से लकड़ी की रॉड को मारेंगे तो अलग ध्वनि होती है। तो ध्वनि की गतियां किस तरह से बदलती हैं, उस पर क्वेश्चन हम लोग से रेलवे ने पूछे हैं 31, उनका नंबर रहा है 31। उसके बाद फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति रेंज, मतलब कहां तक वेव जा सकती हैं, कितने टाइम में जा सकती हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 13 पूछे गए। इसके बाद ध्वनि की गति, मतलब हर जगह साउंड नहीं चल सकती। ऐसा बोला जाता है कि आप चांद पे चले जाएं, बहुत तेज चीखेंगे तो आपकी आवाज दूसरे को सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पर एयर नहीं है, वहां पर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। तो मतलब साउंड को बोला जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। अगर आपके पास माध्यम है, आप हेलो करेंगे तो अमेरिका में ऐसे नहीं सुनाई दे जाएगा, आप फोन पे हेलो करेंगे तभी अमेरिका में सुनाई देगा जा करके,
ठीक है। तो ध्वनि की गतियों पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 44 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्वनि के लक्षण क्या हैं, किस किस तरह के, जैसे कभी आपने देखा तेज ध्वनि हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी आपको बहुत अच्छी ध्वनि अच्छी लगने लगती है, कभी इरिटेटिंग लगती है। ध्वनि के लक्षण क्या हैं, उन पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो 15 हैं। इको गूंज क्या होती है, तो उस पे क्वेश्चन 11 पूछे गए हैं। सोनार रॉड ये सब आप पे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब रडार वगैरह क्यों लगाया जाता है, वो ध्वनि की वजह से, तो वो आपको बताएगा किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। दूसरा है हमारे पास लाइट। लाइट बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस कई बार बहुत ज्यादा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति क्या है, ये आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि प्रकाश क्या होता है। हम जब उसको पढ़ते हैं तो एक तो पढ़ाया जाता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है, जैसे हम पानी के अंदर भी देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम तो एयर में, हम तो जहाँ पर हैं वहाँ पर एयर है, और दूसरी जगह पे क्या है, पानी है। तो एक जब हम एयर से वाटर में देखना चाहेंगे तो जो हमारे पास लाइट होगा उसका नेचर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। आप जब लाइट से लाइट में ही, एयर से एयर में ही देखते हैं तब उसका नेचर क्या रहता है, अलग रहता है, धुंधला दिखाई नहीं लगता है। आप शीशे से बाहर देखेंगे या फिर पानी के अंदर देखेंगे तो आपको धुंधला हल्का सा दिखाई देगा, और अगर साफ पानी होगा, मतलब नदी में आप किसी पत्थर को देख रहे हैं तो जो गहरा पत्थर होगा वो भी आपको उभरा हुआ दिखाई देगा, है ना। तो इस तरह की चीजें निकल के आएंगी उस प्रकाश की प्रकृति में। प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे, आपने देखा होगा कि हम किसी प्रिज्म पे या फिर किसी शीशे पे लाइट मारते हैं तो बिखर जाती है, तो वो उस पे क्वेश्चन जो पूछे हैं रेलवे ने, वो उनका नंबर रखा है 32। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जैसे आप किसी बॉल को लीजिए, दीवार पे मारिए, दीवार फिर लौट के आएगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो इस पे जो क्वेश्चन पूछे हैं उनका नंबर रखा गया है 97। काफी अच्छा टॉपिक है, किस अलग अलग तरह के सरफेस लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंगल के साथ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग बहुत आसानी से इसको करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, मतलब परावर्तन को भी पढ़ेंगे हम लोग, अपवर्तन को भी पढ़ेंगे। जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे उसमें भी लाइट को पढ़ेंगे। तो परावर्तन से ही क्वेश्चन 80 के और 85 के आसपास पूछे गए हैं, 85 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एकदम एग्जैक्ट डाटा है ये आपका। गोलाकार दर्पण से प्रतिबिंब, अगर हमारे जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो बचपन में पढ़ते हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, है ना, तो उस तरह से अगर हम दर्पण चेंज कर दें, तो अगर गोलाकार दर्पण ले लें तो उस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 48 क्वेश्चन। मैग्निफिकेशन, जैसे हम माइक्रोस्कोप से एक लेंस लगा देते हैं, छोटी चीज हमको बड़ी दिखाई देने लगती है, हम ये कैमरा लगा देते हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी अलमारी बोर्ड सब वगैरह हमको एक ही छोटी सी स्क्रीन में दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, तो ये मैग्निफिकेशन सबकी कैटेगरी में आता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह देना चाहें, शीशे के अंदर से शीशे के बाहर का देखना चाहें, पानी के अंदर से पानी के बाहर का देखना चाहें, या बाहर से पानी के अंदर का देखना चाहें, तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट हमारे पास आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट जो है एक मीडियम में बार बार टकरा के फिर चलती रहे और उसका कोई भी लॉस ना हो। जैसे हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर आता है, सिग्नल बार बार टकराता है लेकिन बहुत दूर तक पहुंच जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेंसेज को हम लोग पढ़ेंगे, लेंस हम लोग जो पहनते हैं, कितनी पावर का लेंस है आपने देखा होगा। तो हमारी बाइक्स में भी लेंसेज लगे हुए होते हैं, मिरर लगे हुए होते हैं, उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 63 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई में 11 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी कमी आंख में हो जाती है, दूर का दिखाई नहीं देता, किसी को पास का दिखाई नहीं देता, किसी को दोनों तरह का दिखाई नहीं देता, तो उसका सोल्यूशन क्या है और किस तरह से ये बीमारी बन जाती है और उसके सोल्यूशन क्या क्या है, उनको भी हम लोग शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारी आंख क्या है, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। आंख जो है वो गॉड गिफ्टेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। और जो हमारे पास माइक्रोस्कोप हो गए, लेंस हो गए, प्रिज्म हो गए, ये सब क्या है, ये हमारे द्वारा बनाए हुए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारी माइक्रोस्कोप्स वगैरह होती हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट या फिर रेनबो, इंद्रधनुष या फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मतलब लाइट एक जगह गई और एकदम बिखर गई, 7 कलर में बदल गई। हमने सफेद लाइट डाली प्रिज्म पे और वो 7 रंगों में बदल गई। या कभी कभी आपने आसमान में इंद्रधनुष देखा होगा, जैसे ही बारिश के बाद सूरज निकल के आता है तो एकदम कलर में डिवाइड हो जाता है हमारा एक व्हाइट कलर। और ऐसा ही बोला जाता है कि व्हाइट कलर में 7 कलर्स होते हैं, जब अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में ये ब्रेक होते हैं तो वो अलग अलग कलर में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये और भी कई कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है बहुत अच्छे लेवल पे। तो बिजली क्या है उस पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। नौ मतलब बिजली क्या होता है, चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कितने टाइम में, मतलब यहाँ से वायर निकला हुआ है 1 सेकेंड में यहाँ पर आ गया, करंट हमें लग गया, तो इसका मतलब क्या है कि बिजली को चलने के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, कुछ ही चीजों में चलेगी, ऐसा नहीं कि लकड़ी को तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद आता है बिजली का आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज किस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उस पर जो रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं उनका नंबर रखा है 34। और कूलम्स लॉ, जैसे मास हम दो मासेस को कुछ दूरी पर रख करके उनका ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, ऐसे ही दो चार्जेस को कुछ दूरी पर रख करके हम कूलम फोर्स निकालते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट आता है कि हम सर्किट को बनाएंगे कैसे। आज जैसे आपने देखा होगा बोर्ड लगाते हैं, फिर उसके बाद बल्ब लगाते हैं हम लोग, और उसके बाद स्विचेस लगाते हैं, पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं। तो जब एक सर्किट में कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होता है, जो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किसी वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चार्ज जब जाएगा तो तभी तो बल्ब को जलाएगा। जब हमने स्विच बोर्ड ऑन किया, स्विच यहाँ पर ऑन किया, तभी तो जाकर के करंट पहुंचा और बल्ब को ऑन कर दिया। जब हमने स्विच ऑन किया तभी तो टीवी चलने लगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओम्स लॉ मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि हम स्टेबलाइजर से वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ना शुरू हो जाती है। वोल्ट बैटरी जितनी चार्ज होगी उतना ही अच्छा करंट आएगा। अगर हमारा इन्वर्टर डाउन हो गया, मतलब वोल्टेज कम है, बैटरी कम है चार्ज, तो बहुत लाइट धीमी जलेगी। ऐसा क्यों होता है, और जब बैटरी अच्छे से चार्ज होती है तेज बल्ब जलने लगता है। तो इसको हम लोग, ये ओम के नियम पर आधारित है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका वेटेज रखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वेटेज 56 है। 56 क्वेश्चन अभी तक रेलवे ने इससे पूछे हैं। रेजिस्टेंस मतलब जैसे ही हम दौड़ेंगे तो, या फिर हम रोड पे चलते हैं तो ब्रेकर्स आते हैं, ऐसे ही जब बिजली दौड़ती है तो उसके भी रास्ते में रुकावट आती है जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। और इस पे जो क्वेश्चन पूछे हैं वो 112 क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि ये इस पैरामीटर है, इसका एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर आता है, विद्युत ऊर्जा। तो ऊर्जा का मतलब क्या है, जैसे जनरेटर आपने चलाया, बड़ी बड़ी मशीनें बड़े बड़े कारखानों में चलती हैं, फैक्ट्रीज में चलती हैं, तो वो किस बेस पे हैं, कितनी पावर यूज करती है। हमारे घरों में मीटर लगाओ कितने किलोवाट का है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो इन सब चीजों को मतलब हम लोग किस पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर में। और इस पे जो रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं वो 82, क्योंकि रेलवे गाड़ी भी पावर पे ही चलती है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, विद्युत उपकरण क्या होते हैं, जैसे क्या होगा विद्युत उपकरण हमारा। विद्युत उपकरण में हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे हमारे पास आ जाता है वोल्ट मीटर आ जाता है ना, आपका एमीटर आ जाता है, गैल्वेनोमीटर आ जाता है। ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, बड़े लेवल पर बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं, तो इनको हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर, हमारी गली में रखा हुआ ट्रांसफार्मर जिससे बिजली पूरे मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उससे रेलवे ने 6 क्वेश्चन पूछे हैं। और विद्युत उपकरणों पे तो 58 क्वेश्चन पूछे हैं। बिजली का बल्ब, किस तरह के बिजली के बल्ब होते हैं, और बिजली का बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो कब करता है, कम कब ग्लो करता है, कब जलेगा। तो इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 18 रेलवे ने पूछे हैं। विद्युत सेल, एक छोटी सी सेल हम खरीद के लाते हैं, अपनी घड़ियों में डालते हैं, अपनी हैंड वॉश में डालते हैं, तो वो सेल किससे बनके बनाई जाती है, उसका छोटा सा काम क्या होता है, बड़े बड़े जगह पे कैसे काम करते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है रेलवे ने 2 पूछे गए हैं। लेकिन सेल उसके बाद भी काफी अच्छा वेटेज रखता है बाकी कॉम्पिटिशन। मैग्नेटिज्म, आपने देखा होगा कि जब हम किसी चुम्बक को रखते हैं, उसके आसपास कॉइन को रखेंगे, सिक्के को रखेंगे, तो चुम्बक क्या करती है, अपनी तरफ उस सिक्के को आकर्षित कर लेती है। तो इस सिद्धांत को हम लोग चुंबकत्व बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और इस पे 133 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको हम बहुत अच्छे से आसानी से पढ़ेंगे और आपको साथ में पढ़ते ही पढ़ते सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जब एग्जाम में बैठेंगे तो एकदम सारी चीजें रिकॉल हो, ये कोशिश हमारी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था, कैथोड चलते थे, आपने देखा होगा पुरानी टीवियों में पिक्चर ट्यूब लगा हुआ होता था। अब आजकल क्या आ रहा है, एलईडीज आ रही हैं, एलसीडीज आ रही हैं। तो अब टीवी जो स्क्रीन आ रही है उसमें कोई पिक्चर ट्यूब वगैरह नहीं लगा होता। तो ये इन्वेंशन जो लेकर के आया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर के आया है। हम लोग ट्रांजिस्टर सबसे बड़ा इन्वेंशन है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनका नंबर रखा है रेलवे ने 19। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे जो पदार्थ हैं, कोई भी पदार्थ, जैसे पेन है वो छोटे छोटे अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक लेवल जो होता है
उस पर जाकर के पढ़ेंगे कि किन चीजों से मिलकर किसी भी पदार्थ को बनाया जाता है, और उससे रिलेटेड जो रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं वो कितने हैं, 8 हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो आता है न्यूक्लियर, परमाणु भौतिकी क्या है, मतलब परमाणु को किस तरह से बनाया जा सकता है, क्या प्रक्रिया होती है उसकी, आखिर में परमाणु होते क्या हैं, और कई वैज्ञानिकों ने इन पे सिद्धांत दिए हैं, वो सिद्धांत क्या है। उससे रिलेटेड जो रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं वो कितने हैं, 54 है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा इन्वेंशंस, आविष्कार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोशिश रहेगी कि आपको जितने भी आविष्कार पढ़ाए जाएं, जितने भी नोट कराए जाएं, उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके आ जाएं, ये मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। तो हम लोग आपस में डिस्कस करके सारे इन्वेंशंस को बहुत ही बारीकी से पढ़ने वाले हैं। रेलवे ने इस पे 32 क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस है, आपके मिले जुले जो क्वेश्चंस आते हैं इधर उधर के कॉन्सेप्ट पे, मतलब मैंने बोला किसी से 2 क्वेश्चन आए, किसी से 5 क्वेश्चन आए, तो हमें उस टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है, उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है वो छोटा सा कॉन्सेप्ट एक बड़े क्वेश्चन को बनाने में हेल्प कर रहा हो। अगर हमें छोटा कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो हम बड़े कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाएंगे। तो उस पे मिसलेनियस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 49 पूछे गए हैं। तो ये आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस था, जिसको हम लोगों ने डिटेल में देखा, तो टॉपिक्स के साथ डिस्कस करके देखा। तो अभी तक अगर जो आपने एसआर कंपटीशन क्लासेस को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स को कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से रेलवे की तैयारी होने वाली है। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसको दबा लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अपडेट करते रहिए, अपडेट होते रहिए। वहां से कई सारी डेली टू डेली आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं, तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।